नमस्कार, मैं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आयुष्मान, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी, आसान टिप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह, ताकि आप और आपके परिवार की सेहत एकदम तंदुरुस्त बने रहे। और आज हमारे साथ है डॉक्टर कृपा शंकर तिवारी, बंसल हॉस्पिटल के गैस्ट्रो सर्जन और लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ। डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करने वाले हैं लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। डॉक्टर तिवारी, सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि लीवर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है और किस तरह की इसकी प्रोसेस होती है। जी, लिवर ट्रांसप्लांट, जिसको हम लिवर प्रत्यारोपण भी कहते हैं, वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक बीमार आदमी जिसका कि लिवर पूरी तरह से ख़राब हो गया हो, उस लिवर को निकाल कर हम किसी दूसरे आदमी द्वारा लिया गया हुआ लिवर, जो एक पार्शियल लिवर होता है, उसका जो डोनर होता है उसका एक लिवर का पार्ट लेकर हम जो रेसिपिएंट होता है उसमें एक लिवर को ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि प्रत्यारोपित करते हैं। डॉक्टर तिवारी, दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि किस हालत में किसी भी पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि इसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? जी, लिवर ट्रांसप्लांट सामान्यतः जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होता है, यानी कि जिनका लिवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिनको दवाइयों या और दूसरी पद्धतियों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसे मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जा सकती है। क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट अब एक जितनी भी सारी एविडेंसेस है उसमें ये पाया गया है कि लिवर ट्रांसप्लांट ही एंड स्टेज में एक ऐसा व्यवस्था है जिसके थ्रू जो पेशेंट्स हैं उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी, हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि लीवर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि इसकी ज़रूरत ही ना आन पड़े किसी भी मरीज़ को। जी, जो आजकल जो लिवर की प्रॉब्लम देखी जा रही है उसमें मुख्यतः कारण जो है वो शराब का सेवन है। तो जो सबसे ज़्यादा मरीज़ अभी देखे जा रहे हैं वो अल्कोहल के हैं। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आजकल नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, या जिसको हम मेडिकल भाषा में नैश भी कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, उसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लिवर का बीमारी जो है वो पूरी तरह से लाइफस्टाइल बेसिस पे है। अन्य बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, उनके द्वारा भी कुछ केसेस देखे जाते हैं। पर मुख्यतः जो हमारे आसपास के जो मरीज़ हैं वो क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज़ के पेशेंट हैं जो लिवर से है। तो मुख्यतः अगर हम लाइफस्टाइल में सुधार लाएं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन बंद करें या कम करें, तो उसकी वजह से काफ़ी केसेस कम हो सकते हैं। और दूसरा लाइफस्टाइल में चेंजेस में जो इंक्लूड है वो है कि एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है, डायबिटीज़, मेलाइटस और इन सबको कंट्रोल रखना है, इनका रेगुलर समय पर मेडिसिन लेते रहना है, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी रहे। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी, मैं अगर आज की यूथ की बात करूं तो अल्कोहल और स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर दूसरा युवा इस चीज़ में लिप्त है पूरी तरह से। तो अगर उसको एक टाइम के बाद छोड़ दी जाती है तो उससे बचा जा सकता है क्या? जी, ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आप एक बार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और एक लेवल तक अगर आपका लिवर डैमेज हो जाता है, जैसे लिवर डैमेज के जो स्टेजेस होती हैं उसमें सबसे पहले आता है फैटी लिवर डिजीज़। वो क्या होता है कि ये सामान्यतः बहुत माइल्ड एक लिवर की डिजीज़ होती है, जिसमें आपका जो बॉडी फैट है वो लिवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है लिवर फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है कि जब लिवर डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उसमें, तो उसमें स्कार बनने लग जाता है लिवर में। उसकी भी 3 स्टेजेस होती है, 1, 2, 3, जो कि काफ़ी हद तक अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो सामान्यतः लिवर ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जो स्टेज 4 डिजीज़ है, लिवर फाइब्रोसिस 4, वो उसको हम सिरोसिस कहते हैं। इस स्टेज में फिर इसको रिवर्स कर पाना, ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है, इसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे केसेस में ही लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लोग जो कि अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में ही बंद कर देते हैं, जिनका कि फाइब्रोसिस अभी इतना सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचा है, तो काफ़ी हद तक इसकी समस्या को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर लिवर फाइब्रोसिस स्टेज 4 में पहुंच गया है, यानी सिरोसिस हो गया है, फिर ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, इसको फिर वापस ठीक नहीं किया जा सकता। और अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या हर मरीज इस सर्जरी के लिए सुइटेबल होता है या इसके लिए कुछ नियम या कायदे कानून भी होते हैं मेडिकल साइंस में? जी, हर मरीज़ सुटेबल नहीं होता है। इसके लिए हमें काफ़ी जो डोनर है और रेसिपिएंट है उन दोनों की जांचें करनी पड़ती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, कोई और दूसरी बीमारियां तो नहीं है साथ में ये, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है एक बहुत सुप्रा मेजर सर्जरी होती है। ये सर्जरी लगभग अगर हम देखा जाए तो जो
ह्यूमन बॉडी में होने वाली सर्जरी है उनमें से टॉप जो 3 सबसे बड़ी सर्जरी होंगी उनमें से एक है। तो इसलिए ऐसे मरीज़ों की पूरा बॉडी का पूरी सारी जांचें की जाती है, जैसे किडनी है, हार्ट है, इन सब की फिटनेस के बाद ही पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हम अगर लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किसी भी मरीज को या पेशेंट को करना चाहिए लिवर ट्रांसप्लांट के बाद? लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को तो सबसे पहले तो उसको जीवन की अपनी शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना होता है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी इन्फेक्शन से बहुत दूर रखना होता है। जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स चलती हैं वो रेगुलरली लेनी होती है उनको। धीरे धीरे समय पर वो ड्रग्स कम की जा सकती है, बट उनको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। और काफ़ी सारी और जो है लाइफस्टाइल में चेंजेस है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, इन्फेक्शन से दूर रहना है, ये सारी चीज़ें उनको ज़िंदगी भर बरतनी पड़ती है। ऐसा करने से उनको जो लिवर जो ट्रांसप्लांट है उसका एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। डॉक्टर तिवारी, लीवर डोनेशन के बारे में हमने कई बार सुना है, कई लोगों को कहा भी जाता है लीवर डोनेट कीजिए, पर बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि लीवर डोनेशन किस तरह से होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, क्या कोई भी व्यक्ति अपना लीवर दान कर सकता है? जी, एक स्वस्थ आदमी जिसको लीवर का कोई पहले से प्रॉब्लम ना हो, यानी कि फैटी लीवर डिजीज़ वगैरह ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शंस ना हो जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो हेल्दी हो वो डोनेशन कर सकता है। डोनेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं एक डिजीज़ डोनर होता है, यानी कि जब मरणोपरांत कोई अपना अगर लीवर डोनेट करना चाहता है वो, और दूसरा होता है लिविंग डोनर। तो जो अब हम बात करते हैं लिविंग डोनर की, तो जो लिविंग डोनर होते हैं उसमें जो रिसिपिएंट है यानी कि जो पेशेंट है उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो होते हैं वो सामान्यतः अपना लीवर डोनेट करते हैं। और इसमें जो डोनेशन होता है वो जो लीवर होता है, लीवर के 2 मुख्यतः पार्ट होते हैं, एक राइट लीवर और लेफ्ट लीवर। तो जो मुख्यतः इसमें से जो राइट लीवर होता है वो जो एडल्ट अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो राइट लीवर उसमें हम डोनेट करते हैं उसका। हम लीवर डोनेशन की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर तो इसमें होता होगा। किस तरह की रिस्क इसमें होती है और उसका अगर कोई रिस्क आ जाती है, कुछ गलत फेल हो जाता है, तो किस तरह के कॉसेस लिए जाते हैं फिर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर लिवर ट्रांसप्लांट का वो ये समझना है कि वो जो लिवर जो रिसिपिएंट है उसकी जो डिजीज़ है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। इसे लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह ऐसे मरीजों को दी जाती है जो बहुत अभी स्टेबल कंडीशन में हो, जो ग्रेड 4 सिरोसिस में पहुंच चुके हैं, जिनका इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी लाइफस्टाइल उनकी बहुत अच्छी है और यंग एज के पेशेंट हैं, इसलिए इनको अपन लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर में इनकी फिजियोलॉजी अच्छी होती है तो जो फ्यूचर में होने वाले पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट पहले बहुत बार आईसीयू में एडमिट हो चुका है या बहुत ज़्यादा उनकी किडनियों में भी इफेक्ट आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन ऐसे पेशेंट्स में जो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद है उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि रिजेक्शन है और बहुत दूसरे ब्लड के इन्फेक्शंस है। ऐसी चीज़ों में, ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनकेस अगर कोई ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो किस तरह के केसेस इस तरह में उससे डील किया जाता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट अगर फेल हो गया है तो फिर उसके 2-3 कारण होते हैं, क्योंकि सर्जिकली बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है, ये सुप्रा मेजर सर्जरी होती है। तो उसमें फिर अपन पेशेंट को रेगुलर प्लाज्माफेरेसिस या डायलिसिस और उस चीज़ दूसरी जो मेडिकल सपोर्ट है, जो लिवर फेलियर के मेडिकल सपोर्ट्स हैं, उनमें रखा जाता है। पर आजकल जो एडवांस टेक्निक है उसमें लिवर के जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% है, इसलिए और बहुत सारी जो बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ईजिली सर्जिकली और मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर तिवारी, लीवर ट्रांसप्लांट अगर कोई मरीज कराता है, क्या वो ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसके बाद भी कई तरह के देखने पड़ते हैं सिम्टम्स उसको? जी, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है आजकल की एडवांसमेंट के बाद अराउंड 80 to 90% हो चुका है। तो बहुत सारे मुख्य जो मेजर पॉपुलेशन है जो ट्रांसप्लांट के बाद वो बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहता है, उनका 10 से 20 साल तक इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है। और अगर ये सारी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करते हैं, सारा नियम से दवाइयाँ लेते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं, तो इनका आउटकम बहुत ही अच्छा रहता है। क्या लीवर ट्रांसप्लांट में डोनर और पेशेंट के वेट को भी देखा जाता है कि लीवर का कितना वेट है या हार्ट का कितना वेट है, तो वो चीज़ भी चेक की जाती है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो ग्राफ्ट वेट टू रेसिपिएंट रेशियो होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट के पहले ये सब हम लोग सीटी स्कैन और जो बाकी सारी इमेजिंग है उससे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही लिवर ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का एडिक्वेट ग्राफ्ट साइज़ नहीं है
और या पेशेंट जो रिसिपिएंट है उसका वेट ज़्यादा है, यानी कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इन केसेस में कॉम्प्लिकेशंस के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ऐसे केसेस में जो ट्रांसप्लांट है उसको अवॉइड करते हैं, या फिर दूसरा डोनर है जो फैमिली में उसको काउंसिल करते हैं डोनेशन के लिए, और फिर दूसरे लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो करते हैं। डॉक्टर तिवारी, हर एज के लिए लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं और वही अगर एडल्ट या बुजुर्ग की बात करते हैं, तो हर एज के लिए लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है? जी, आजकल की मेडिकल एडवांसमेंट के बाद लिवर ट्रांसप्लांट हर स्टेज में पॉसिबल है, और पीडियाट्रिक केसेस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत सारी बीमारियों के लिए लिवर ट्रांसप्लांट अभी किया जा रहा है, और एडल्ट में तो काफ़ी पुराना एस्टेब्लिश्ड है। दोनों केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेस है और बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें अवेलेबल। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो पहले लीवर ट्रांसप्लांट जिस तरह से किया जाता था, तो अब में कितना डिफरेंस मेडिकल साइंस ने कर लिया है? जी, देखा जाए मेडिकल साइंस ने और जो सर्जिकली और मेडिकली दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गए हैं। अभी तो लैप्रोस्कोपिकली, रोबोटिकली और ये सब सारा भी इनके थ्रू भी ट्रांसप्लांट होने लग गया है। तो इसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं, अभी जो पहले की सर्जरीज़ में 15 से 20 घंटे तक ट्रांसप्लांट की एक सर्जरी में लगते थे, अभी एडवांसमेंट इतनी हो गई है, इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने अच्छे आ गए हैं, सारा सब कुछ, कि ये 10 से 12 घंटे में मुख्यतः जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट की सर्जरी है वो इतने में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर, अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो कई बार मरीजों को ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांट करेंगे इससे अच्छा तो जितना जीवन बचा है उतना ही जी लेते हैं। डर एक तरह से पेशेंट में होता है, उस डर से किस तरह से डील किया जा सकता है? जी देखिए, ये डर मतलब जायज़ है कि अगर पेशेंट मेजर सर्जरी से डरता है थोड़ा, और उसका डिसीजन लेने में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, दूसरा फाइनेंशियल भी ज़्यादा इसमें प्रेशर रहता है, क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए अधिकांशतः मरीज़ इनमें सर्जरी को जाने में थोड़ा सा डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो यंग पेशेंट होते हैं, यानी कि 40 to 50 और 60 ईयर्स तक पेशेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि उनके लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, इनका जो फ्रीक्वेंट आईसीयू एडमिशंस हैं और जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो कम हो जाता है, और जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो सिंगल ड्यूरेबल उनके लिए मैनेजमेंट होता है। जो ओल्ड एज पेशेंट है, जो 70-80 साल के पेशेंट्स हैं, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की उतनी सलाह नहीं दी जाती, बिकॉज ऑलरेडी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा कम रहती है। तो यंग पेशेंट्स को हम लोग सलाह देते हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाएँ अगर उनको सिरोसिस है, और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं कंपेरेटिवली। डॉक्टर तिवारी, क्या लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? जी, जो इनिशियल के जो 3-4 हफ्ते या 1 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है। इसमें क्या होता है कि जो लिवर का एक्सेप्टेंस है वो अगर हो जाता है, उसके बाद मरीज़ डिस्चार्ज होकर घर जाता है, और रेगुलर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स और जो रेगुलर फॉलोअप में रहता है, तो उनका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। ऐसे पेशेंट जो है अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे तरह से व्यतीत कर पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, और एक अहम सवाल तो ये भी होगा कि सर्जरी कितनी जटिल है और कितनी मुश्किल ये सर्जरी होती है, और आमतौर पर कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है? जी, लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी एक बहुत ही जटिल और सुप्रा मेजर सर्जरी होती है। इसमें लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, और इसमें लगभग मतलब 3-4 मेडिकल की टीम, ऐसा कह लिया जाए कि इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि सर्जन्स की टीम रहती है, आईसीयू टीम रहती है क्रिटिकल मैनेजमेंट के लिए, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो बाद में मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं। तो ये बहुत मेजर सर्जरी है, और एक टीम वर्क है, जो इसमें 4-5 टीमें मिलकर एक साथ काम करती हैं, तब जाकर ट्रांसप्लांट एक पॉसिबल हो पाता है और उसका एक अच्छा आउटकम हो पाता है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर तिवारी, क्या चेंजेस किसी भी लाइफस्टाइल में करना चाहिए किसी भी मरीज को? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलर फॉलोअप पर रहें, जो मेडिसिन्स दी गई हैं उनको रेगुलरली लें, और अपने जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनके रेगुलर टच में रहें। और जो बातें बताई गई है, नॉर्मली होता क्या है कि जो पेशेंट्स अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या इनके रहते हैं, वो उनका कंप्लायंस जो रहता है पोस्ट ट्रांसप्लांट वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और रेगुलर मेडिसिन और रेगुलर फॉलोअप के बाद इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मेडिसिन और फॉलोअप 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे इनका जीवन बेहतर हो सकता है।
डॉक्टर तिवारी, हमने ये तो युवा की बात कर ली, बुजुर्ग की बात कर ली कि अल्कोहल और इन सब के सेवन के चलते लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती। वहीं अगर हम बच्चे की बात करें तो उसके लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो तो एक छोटा सा बच्चा है ना, उसने तो ना अल्कोहल को भी हाथ लगाया है, ना ही उसने ऐसी किसी चीज़ का सेवन किया है, फिर उसको कैसे ज़रूरत पड़ सकती है? जी, लिवर जो बच्चों में देखिए मेटाबॉलिक डिजीजेज जो होती है वो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं जिनमें लिवर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे केसेस में फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता रह जाता है। और जो बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एडल्ट में हम मेजर जो डोनर होता है उसका राइट लिवर का पार्ट लेते हैं, उसमें जो एडल्ट डोनर है उसका लेफ्ट लिवर से भी बच्चे का ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा जो मेडिकल लिटरेचर है उसमें बहुत सारे बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है और अभी तक वो एडल्ट लाइफ बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका आउटकम भी आता है। डॉक्टर तिवारी, अगर मैं किसी स्पोर्ट्समैन की बात करूं, उसने अगर लीवर ट्रांसप्लांट कराया है तो उसकी स्पोर्ट्स में कितना फ़र्क आ सकता है इससे? जी देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत मेजर सर्जरी है। उसके बाद आदमी को छः महीने तक या 1 साल तक बहुत लिमिटेड और या जितना रूटीन लाइफ है उतनी ही एक्टिविटी करनी चाहिए। जो मेजर माइनर इंडोर स्पोर्ट्स है उसमें ले सकते हैं, लेकिन जो मेजर जिनमें एक्सट्रीनियस एक्टिविटी होती है, जो जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वो करना एडवाइजेबल नहीं रहता है। और जो छोटे मोटे जो स्पोर्ट्स है, इंडोर स्पोर्ट्स है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहता। और सर्जरी के बाद मरीज को अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ता है? क्योंकि सबके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि अगर ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो 1-2 महीना हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा। तो कितना समय आखिर किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में लगता है? जी, सर्जरी के बाद जो इनिशियल फेज़ रहता है यानी कि 1 या 2 हफ्ते का, वो बहुत क्रूशियल फेज़ रहता है। इसमें पेशेंट अगर स्टेबल रहता है उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद हम लोग वार्ड में रखने के बाद इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इनिशियल पीरियड जो रहता है 1-2 हफ्ते का, उसमें आईसीयू में रखना पड़ता है मॉनिटरिंग के लिए, बिकॉज एक्सट्रीनियस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है इनमें। उसके बाद 1-2 हफ्ते वार्ड में रखने के बाद, यानी कि अगर टोटल ड्यूरेशन हम देखें तो 3 से 4 हफ्ते तक इनका डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से। और डॉक्टर तिवारी, अगर मैं किसी पेशेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल उसके मन में यही होता है कि आखिर इसमें लागत कितनी आएगी और खर्चा कितना हो जाएगा? जी, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क होता है, उसमें 3-4 टीमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा हायर साइड में रहता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर एक एवरेज लिवर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट माने तो हम 20 से 25 लाख के आसपास का कॉस्ट रहता है। लेकिन आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनमें भी ये कवर अप होता है, तो उससे मरीज़ हेल्प ले सकते हैं इनके थ्रू। और क्या ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को जीवन भर दवा लेनी पड़ती है, मतलब बेड पे ही आ जाता है मरीज? जी, लिवर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक हम जो फॉरेन बॉडी का लिवर है उसको हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसमें जो हमारा नेचुरल बॉडी का जो रिजेक्शन होता है वो हो सकता है उसमें। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो लेनी पड़ती है। अभी इनिशियल में इनको जो हम कहते हैं कि इंडक्शन डोज जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे मेंटेनेंस डोज जो रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इनको लो डोज में ही, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि लाइफ लॉन्ग इनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर तिवारी, किसी भी पेशेंट की इम्यूनिटी किस तरह की रहती है? इन्फेक्शन का डर भी रहता है क्या? जी, लिवर ट्रांसप्लांट क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में रहते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करती हैं, एक तरफ रिजेक्शन को बढ़ाती हैं, लेकिन उनका दूसरा जो साइड रहता है वो ये रहता है कि इससे बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मरीजों को सलाह दी जाती है कि ज़्यादा इन्फेक्शस जो चीज़ें हैं उनसे बचें और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। ऑल्दो जो अच्छे तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखते हैं तो उनमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। डॉक्टर तिवारी, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हमने युवाओं की बात की, तो बच्चों में और युवाओं में जो प्रोसीजर होता है क्या वो सेम होता है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो युवा है, जो एडल्ट है, उसमें अगर हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो डोनर होता है उसका राइट जो लिवर होता है, जो लिवर का राइट साइड का पार्ट होता है, वो डोनेशन के लिए यूज़ किया जाता है और उसको हम रेसिपिएंट में यूज़ करते हैं। लेकिन जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, बच्चों में यूजुअली लेफ़्ट लिवर जो होता है, जो कि कंपैरेटिवली राइट लिवर से छोटा होता है, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें भी जो एडल्ट है वो जब ग्रो करता है, जो चाइल्ड है जब वो ग्रो करता है तो धीरे धीरे लिवर भी साथ में उसका ग्रो करता है और वो उस बच्चे के लिए एडिक्वेट रहता है। डॉक्टर तिवारी, अगर किसी पेशेंट ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है तो उसको रेगुलर चेकअप कराना या फॉलोअप लेना पड़ता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है? जी, इनिशियली तो 3 से 4 हफ्ते तक हम हॉस्पिटल में ही पेशेंट का रेगुलर चेकअप और वो सब जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है वो करते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाता है तो मरीज़ को सलाह दी जाती है कि
हर 2 हफ्ते में या इनिशियली जो 6 मंथ का पीरियड रहता है, हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में उनको फॉलोअप के लिए आना रहता है। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद मंथली फॉलोअप में भी रह सकते हैं, और आजकल फ़ोन या उनकी सुविधाओं से रेगुलर अपने कंसल्टिंग डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। कई लोग इसे बहुत रिस्की सर्जरी भी मानते हैं और बहुत ज़्यादा डर इस सर्जरी को लेकर होता है कि क्या क्या होगा उसके बाद, और जीवन लीला और ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या कम तो नहीं हो जाएगी। उस डर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? जी, आप देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है। इसमें रिस्क तो रहता है, मोर्टेलिटी का भी रिस्क रहता है, ऑल्दो ये बहुत कम है, 1 to 2% केसेस में है, बट रिस्क तो है। इसके लिए हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, बिकॉज ये जो लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है वो एक टर्शियरी सेंटर, अपेक्स सेंटर में होती है, तो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज करने की ऑलरेडी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो जो भी इंट्रा ऑप या पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको मैनेज करने की सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती हैं। तो ऑल्दो रिस्क रहता है, बट ऑल्दो रिस्क जो क्वान्टिफाई अगर किया जाए तो बहुत नेग्लिजिबल रहता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं क्या पर्याप्त हैं, इनफ है, या फिर अब भी कई कमी रह जाती है? जी, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो बहुत हाई एडवांस सेंटर्स हैं। बहुत हर जगह लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही तेज़ी से अभी आगे फैल रहा है, बहुत अच्छे नंबर्स में सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी अच्छे नंबर है, भोपाल में जैसे कि बंसल हॉस्पिटल में, यहाँ ऑलरेडी पहले कुछ 2-3-4-5 सालों से पहले ही ऑलरेडी लिवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे केसेस हो चुके हैं और अभी वापस से शुरू हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो उनमें भी काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं, इंदौर हो चाहे भोपाल हो, यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जिनमें लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत सारे केसेस रेगुलरली हो रहे हैं। और अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो उसमें और अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क आ जाता है? जी, जो सर्जिकल टेक्निक है और मेडिकल टेक्निक आजकल इतनी एडवांसमेंट है और सबका इतना अच्छा कनेक्टिविटी है कि ज़्यादा जो विदेशों में अगर और अपने देश में कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे यहाँ भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, रोबोटिक्स हो चाहे लेप्रोस्कोपी हो, और जो सारी मेडिसिन है और जितनी भी मशीनें हैं वो सब कुछ अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस इंटरनेशनल और अपने नेशनल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। और अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करें, अंगदान की बात करें, तो क्या समाज में अभी भी झिझक है या उसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अवेयरनेस प्रोग्राम की हमारे देश में और ख़ासकर इस प्रदेश में बहुत ही आवश्यकता है अभी, क्योंकि डोनेशन के बारे में अभी भी लोग झिझकते हैं, उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है कि डोनेशन करने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो लिवर है उसमें जनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो जो लिवर डोनेट करता है उसका कुछ ही हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में जो बाकी का लिवर रहता है वो जनरेट हो जाता है। तो लिवर जो डोनर रहता है उसमें कोई ऐसा रिस्क लिवर फेलियर का नहीं होता है। ये सब अभी जनता को जानना ज़रूरी है। इसकी अभी अवेयरनेस कम है समाज में, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और आगे बढ़कर आ रहे हैं डोनेशन के लिए। बंसल हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है क्या लिवर? जी, बंसल हॉस्पिटल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हर मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग आपसे सलाह लेने के लिए रेगुलरली वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अगर हम बात करें किसी भी पेशेंट की, तो एक कोई पेशेंट की स्टोरी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ? किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया, उसमें आपने स्वाभाविक तौर पर वो डर देखा हो? जी, बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जिनमें देखिए डर तो स्वाभाविक है, हर पेशेंट ही डरता है लिवर ट्रांसप्लांट कराने से, बिकॉज इसमें जैसे कि मैंने बताया कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो सर्जिकल रिस्क भी रहता है और दूसरा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो उनको ये लगता है कि इतने पैसे देने के बाद भी हम पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सर्जरी अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो हमारे मैक्सिमम पेशेंट ऐसे रहते हैं जो इनिशियली घबराते हैं, लेकिन जब एक बार वो ठीक हो जाते हैं और अपने घर जाते हैं डिस्चार्ज होने के बाद और फिर बाद में हमारे पास फॉलोअप आते हैं, तो बहुत थैंकफुल रहते हैं हमारे कि डॉक्टर साहब आपने हमें ऐसा इलाज किया, हम ठीक हो गए, ठीक होकर घर गए, और उनके परिवार वाले भी बहुत खुश रहते हैं उसके बाद। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ऐसा होता है। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, दर्शकों को आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर, जिससे वो भी कुछ सीखकर आज इस प्रोग्राम से जाए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को इतना मॉडिफाई करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। हेल्दी लाइफस्टाइल अब रखें, अल्कोहल से दूर रहें, और जो हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है उसका प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट लें, जिससे कि वो आगे डिजीज़ ना बढ़े। दूसरा, अगर ऐसी नौबत आ गई है कि जिसमें लिवर सिरोसिस है जो कि इरिवर्सिबल है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो ऐसे में हिचकिचाएं नहीं, अपने हिपेटोलॉजिस्ट या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से कांटेक्ट में रहें और रेगुलर उनकी सलाह लें। और लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही
आज अगर कहा जाए कि एक स्थापित व्यवस्था है कि अगर क्रोनिक सिरोसिस का पेशेंट है तो उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता रह जाता है जिसके थ्रू पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सकती है। तो अपने सर्जन या मेडिकल हेपेटोलॉजिस्ट से जाके सलाह लें और बताए अनुसार फिर आगे डिसीजन लें। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, आपने एक बहुत अहम जानकारी दी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगा। याद रखिए, सही जानकारी, सही फैसला और सही समय, यही है आयुष्मान का मकसद। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ।